कि आज मुहर्रम का 8वां दिन है, जो कि पिछले 30-32 साल से बैन था। और आज हम थैंक यू कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिन्होंने एटलीस्ट ये कंसिडर किया कि एक इमोशन है, एक मेजॉरिटी है यहाँ पे हम शिया पॉपुलेशन की। और यकीन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये ऑर्डर आया कल रात को, तो लोगों को रात की नींदें उड़ चुकी थी। इंडिया इस टाइम टॉप पे ही इसलिए जा रहा है, अगर वो किसी से एग्रीमेंट भी करता है वो पूरे प्रॉपर तरीके से करता है, अगर वो किसी के साथ करता है अपनी सहूलियत वो बड़े अच्छे तरीके से देता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार है, उन्होंने ऐसे सोचा, क्योंकि ये जज्बात होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 34 ईयर से इस पे बैन आयद की गई है कि जैसे तरक्की उन्होंने किया, नंबर 1 है वो हीरो, भाई नाम उनका हीरो रखा जा रहा है, हीरो कहला रहे हैं वो। पाकिस्तानी आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हीरो? बिल्कुल। इससे कितने लोग कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पे आए हों और इमाम हुसैन के लिए यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं। और एक मैसेज है, जो मैसेज है पीस का, जो मैसेज है यूनिटी का, जो मैसेज है एक प्योर सैक्रिफाइस का, जो मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के जरिए हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। It's a good thing that permission was given after so many years for Muharram procession on 8th Muharram. जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ के सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। और हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, ये जो जुलूस है ये पीसफुली और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये अच्छे से पीसफुली एंड होगा। देखें, एक ही दिन दो मुल्क बने थे। एक ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो तरक्की का चांसेस थे उनको एक के बाद एक मिस किया, और आज पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है फाइनेंशियली। आपने दहशत गर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। इंडिया ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके मिलिट्री अटैक नहीं किया। वी आर हाईली थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने फाइनली 32 साल के बाद ये परमिशन दी है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग प्रशासन और मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद पहली बार किसी बड़े जुलूस को सरकार की तरफ से इजाजत दी गई। साल 1988 में मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई थी, और अब 34 साल के बाद पहली बार मुहर्रम का जुलूस बड़े शान से निकाला गया। ये जुलूस श्रीनगर के गुरु बाजार और लाल चौक के साथ सटे पारंपरिक मार्ग से आज मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। शिया समुदाय के द्वारा निकाले गए इस जुलूस में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इससे साफ होता है कि जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं, वहां पर स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन ने जुलूस निकालने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या और स्थिति को देखते हुए इसे 11 बजे तक की अनुमति दी गई। वहीं मुहर्रम के जुलूस पर पारंपरिक मार्ग से प्रतिबंध हटाने पर कश्मीर के लोगों ने प्रशासन और सरकार की जमकर तारीफ की। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस इंडिया के अंदर से। गाइस, नरेंद्र मोदी के 10 साल कंप्लीट होने को आए, और नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों के अंदर इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना दी। गाइस, 5वीं बड़ी मैशत का मतलब पता है आपको? 5वीं बड़ी मैशत का मतलब है कि पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत जमाना, पूरी दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है दुनिया के आगे। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे अगले साल भी मौका मिलता है तो मैं अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को दुनिया के तीसरी बड़ी मैशत बना दूंगा। गाइस, हमें यहाँ पर सीखने को क्या मिलता है? हमारे पॉलिटिशियन को यहाँ पर यह सीखना चाहिए कि एक इंडिया है जो दुनिया के चांद पर पहुँच गया चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद। गाइस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हमारा नंबर कौन सा है? गाइस, हम नंबर 100 में से भी नीचे जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? क्या हमारे हालात ये हमें बताते हैं कि किसी से हम दुश्मनी कर सकते हैं? मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, जहाँ पर हम कटोरा लेकर दुनिया के कोई कोना कोना हमने छोड़ा नहीं है भीख मांगने के लिए, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इन सिचुएशन के अंदर? बात यह है कि जो मैं जिसको फॉलो करता हूँ ना, ठीक है, बाबा जी, उन्होंने कहा था कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे। कौन से बाबा जी? बाबा खादम साहब रिजवी साहब। तो बात यह है कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है बनाएंगे। 75 साल गुजर गए। असल में जो हमारी जो तहरीक है ना, तहरीक लब्बैक, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी ये हमने पीटीआई को भी देख लिया है, नून लीग को भी देख लिया है, पीपल पार्टी को भी देख लिया है। तहरीक लब्बैक के बारे में कोई बताएं, कोई उनका खास मौका बताएं कि जिसकी वजह से हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि उनका साथ क्यों देना चाहिए हमें। उनका साथ इसलिए देना चाहिए, देखें जी, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है। तो जब हम इस्लाम को ही फॉलो नहीं करेंगे, इस्लामी जमात को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? सर, हम तो कहते हैं ये जमहूरियती मुल्क है, या जमहूरियत चल सकती है या इस्लाम चल सकता है, दोनों को हम साथ चलाना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर जमहूरियत भी चला रहे हैं, हम इस्लाम भी चला रहे हैं, वहाँ से अदालत फैसला करती है तो हम कहते हैं यहाँ से हम इस्लामी मुल्क है, हम मानते नहीं है। अवाम में भी ज़रा भी सब्र नहीं है। वो कहते हैं कि बस क्या करेगी ये जमात, क्या व्यू है, हम सोचने लग जाते हैं। खादम रिजवी साहब कहते होते थे कि उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, जब कर्जा वापस करने का टाइम आया, ले आओ भी गोरी ले आओ।
इस तरह से क्या मुल्क चल सकते हैं? नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये आप अपनी तरफ से पर्सनल व्यू बना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई, मैं आपको दिखाऊं अगर उन्होंने ये कहा मैं आपको दिखाऊं ये उन्होंने ये कहा था कि हमें गोरों का कानून फॉलो करने से बेहतर है कि हम किसी से भीख ना मांगे। नहीं नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ महंगाई हो रही है। जो मैं बात बताई वो मुझे ये बताएं, 75 साल में महंगाई हो रही है तो महंगाई पे कंट्रोल हुआ है? तो कर्जा लेकर गोरी दिखाना ये कौन सा महंगाई का हाल? बात ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम फ्रांस के वजीरों को, सफ़ीरों को बाहर निकाल देते हैं, क्या होगा? महंगाई होगी ना। तो महंगाई तो हो रही है, अगर हम ना भीख मांगे, ना कटोरा लें, महंगाई करी जाए, फिर गरीब का जाएंगे। गरीब यही है ना कि अगर इस्लामी कानून नाफज करना है तो उसमें हम कर्जा भी ले रहे हैं, महंगाई भी कर रहे हैं। इस्लामी कानून नाफज करना तो मतलब का गरीबी भी मार दे सब। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पाकिस्तान रिपब्लिक है, पाकिस्तान के अंदर जो कानून हम फॉलो करते हैं सर वो जमहूरियती कानून है सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं हम सर। अगर आप कह रहे हैं कि इस्लाम को लेके आए यहाँ पर, हम इसीलिए तो फंसे हुए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम को भी लेके चलना चाह रहे हैं, जमहूरिया को भी लेके चलना चाह रहे हैं सर। ये दो किश्तियों में सवार होने का बराबर है, इसीलिए पाकिस्तान आज दुनिया में तरक्की नहीं कर पा रहा। आज हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, आज हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने जमहूरियत को लेकर चलना है या हमने इस्लाम को लेकर चलना है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उस बंदे ने 10 साल गुजार लिए, दुनिया में 5वीं बड़ी मईशत बना ली है 205 मुल्कों में। अब आप यहाँ पर अब कुछ कह रहे थे कि आप हमारा दुश्मन है, हम उनके लेवल के हैं, दुश्मनी कर सकते हैं उनके साथ 5वीं बड़ी मस्जिद के साथ। आप अगर मुस्लिम हैं तो फिर आपको नरेंद्र मोदी का हमायती नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो उस टाइम मुस्लिम का हाल किया हुआ ना इंडिया में, आप ये जाके उनसे ही पूछें। हम यहाँ पर किसी की हमायत नहीं कर रहा, यहाँ पर तो यही तो हमारा अलमिया है। अगर किसी की तारीफ की जाए, अगर किसी का प्लस पॉइंट है, आज हम यहाँ पर बैठकर क्या तो देते हैं दुश्मन है। आज वो चंद्रयान 3 भेज दिया, क्या आप भेज सकते हैं चंद्रयान 3? असल में ये है कि हमें इंडिया को छोड़ना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है ना उस टाइम में उसने सिर्फ हिंदुइज्म को आगे लेके चल रहा है, बाकी उधर में कोई भी। यहाँ पर हम कहते हैं पाकिस्तान रिपब्लिक को पाकिस्तान है, हम कहते हैं इस्लामी मुल्क पर नाम पर बना, तो उनका तो हिंदुइज्म वो सेकुलर कंट्री है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो वहाँ पर हिंदू की मेजोरिटी में अगर वो अपने मजहब को लेकर जाए, कोई गलत बात है? असल में अगर वो उनका राइट है, वो जो कर रहे हैं ठीक है, वो उनका है, लेकिन होना नहीं चाहिए। एज अ इंसानियत के नाते ये होना। हम इस्लाम को लेकर चल सकते हैं तो वो अपने हिंदुइज्म को लेकर क्यों नहीं चल सकते मेरे भाई? हमें थोड़ा ब्रॉड सोचने की जरूरत है, हमें अपने दायरे से बाहर निकलकर दुनिया को खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। इसी वजह से कि मैं भी हम तरक्की नहीं कर रहे। आज अगर देखेंगे, आज जितनी मर्जी गाली दे दें, इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है भाई। वो नहीं, मईशत तो उनकी ठीक जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं ठीक जा रहे ना। आप देखें कि जब कायद-ए-आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, क्या हमारी मईशत इतनी बुरी थी? क्या पाकिस्तान हमें इस हालत में मिला? ये हमने कर्जा लिया सर, आपको थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने के 6 महीने बाद हमने कर्जा लिया अमेरिका से। 1976 में हमने कर्जा दिया है, पाकिस्तान ने कर्जा दिया है। शायद आपको इस चीज़ पर सर्च करनी चाहिए। 1975 में पाकिस्तान ने कर्जा दिया है, ठीक है। और कर्जा कैसे दिया पता आपको? पाकिस्तान की मईशत बढ़ने के पीछे क्या, आप बताएं, हम क्या मुल्क है? हम ज़रूरी मुल्क है, हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा किया आज तक?